प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में मीडिया से बात करते हुए चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सूची तैयार करने में गड़बड़ी हुई है और लोगों को अपने कागज दिखाने के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या है पूरा बयान, देखिए इस वीडियो में। पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद, ऐसी चर्चा है। पंचायती राज ने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें और जो आपकी वोटर लिस्ट है जो चुनाव आयोग ने बनाई है, इसमें बड़े पैमाने पे घोटाला किया है। और कभी कभी गरीब को बता देते हैं कि तुम्हारा वोट प्रधानी में तो है, विधायकी और सांसद में नहीं है। अब देखिए, ये साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, जो बात अब निकल करके आ रही है। ये लोग मुस्लिम भाइयों के कागज ढूंढवा रहे थे कि एनआरसी लाएंगे और मुस्लिम भाई यहाँ से चले जाएंगे। अब जब मैं डेटा देखता हूँ तो अब हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। मुसलमान भाइयों के कागज बीजेपी ढूंढवा रही थी, उनका कागज तो सही हो गया और सही है उनका, और पहले भी सही था। अब हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। बताओ उन्नाव में कितनी नोटिस आई है? कितनी? नहीं ज्यादा होंगी, लाखों। अच्छा 3 लाख हैं। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि मुसलमान भाइयों के कागज ढूंढवाएंगे। अब क्या ये हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं? और याद रखें हिंदू भाई लोगों से, अगर आप वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। अगर आप वोटर लिस्ट में तो भारत के नागरिक हैं आप, और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते अगर वोटर नहीं है आप। तो ये संकट पैदा कर दिया हिंदू भाइयों पर। सोचिए आप, अब अगर आपका वोट गायब हो गया तो नागरिक नहीं ना होगे भारत के। अब आपकी जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों को लोकतंत्र बचाने की। हमारा आपका कोई भी झगड़ा हो, लेकिन लोकतंत्र बचाइए। और लोकतंत्र इसलिए बचाइए कि अब हिंदू भाइयों पे खतरा आ गया है। उनका वोट काट दिया है बीजेपी ने नोटिस देकर। इस पे क्या जवाब है बीजेपी? यहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे, पता कर लिया आप। एक दशरथ को हमने पकड़ लिया वहाँ बगल की विधानसभा में। दशरथ को जो नकली वोट बनवा रहा था, कटवा रहा था हमारे, अब ये फॉर्म 6 में नकलीपन कर रहे हैं। पहले 7 में करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पकड़ लिया हम लोगों ने। अब फॉर्म 6 भी पकड़ना पड़ेगा हम लोग। मीडिया से बात करने के दौरान अखिलेश यादव ने पंचायत राज की वोटर लिस्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पंचायत की जो सूची बनाई गई है और चुनाव आयोग की सूची में अंतर दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई लोगों को अपने दस्तावेज ढूंढने और जमा करने के लिए कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसे नागरिकता पर शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे आम लोगों के लिए परेशानी वाली स्थिति बताई। अपने बयान में अखिलेश यादव ने एनआरसी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मुस्लिम समुदाय से कागज मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हिंदू समाज के लोग भी कागज ढूंढने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई वोटर है तो क्या वही उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवालों का असर राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। वोटर सूची हमेशा से संवेदनशील विषय रही है और इस पर पारदर्शिता जरूरी मानी जाती है। असली मंत्री दोषी है। जिस विभाग के आप मंत्री हैं, देखिए आप भाई, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लोगों को सुविधा दें, आप किसानों को सुविधा दें। किसानों को बेचारों तार लगाना पड़ा अपने खेत बचाने के लिए। और ये बजट कहाँ जा रहा है बताइए आप? बजट जो मिल रहा है गौ सेवा के लिए, गौ सेवा का बजट, ये बजट बेच दे रहे हैं। गोबर खा जा रहे हैं, ये उसका जो और मूत्र है उसको भी बेच दे रहे हैं बीजेपी वाले। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी बिल को लेकर के कहा है कि अगर एससी ओबीसी अगर विरोध में आ गया, ना ही एमएलसी बनेगा, ना ही मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही प्रधानमंत्री। देरी क्यों कर रहे हो? कूद पड़ो भाई, सरकार से विभाग से हटिए, आइए हमारा साथ दें। क्यों? और क्या सही बात है। नहीं ऐसा है कि अगर ओबीसी, पीडीए, एससी, एससी अगर ये इनको लग रहा है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार छोड़े, आए आगे। 2027 से किसके साथ है ये अकेली लड़ेगी? समाजवादी पार्टी उन्नाव के विकास को आगे बढ़ाएगी। यहाँ के किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट देंगे। और इसलिए भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से उन्नाव को मिल गया है, जहाँ से एक तरफ से आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे निकल रहा है, बीच से गंगा एक्सप्रेस वे निकला जा रहा है, फिर लालगंज वाली 4 लेन है, फिर आपका कानपुर लखनऊ है। तो ये जो इलाका है आपका,
ये किसानों की खेती बाड़ी के लिए, और किसान को अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो ये कानपुर को, लखनऊ को, आसपास दिल्ली तक कहीं भी फीड कर सकता है, खाने पीने की चीजों को उपलब्ध करा सकता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे हम बढ़ावा करें, कैसे हम योगदान यहाँ के किसानों को जोड़ें, जिससे अर्थव्यवस्था में इनका योगदान हो, वो करेंगे। और ट्रांस गंगा सिटी, मैं कल या परसों कल जा रहा था जब हवाई जहाज से, तो दाईं तरफ देख रहा था, वो अपना जो धनुष की तरह वो बनी है, वो वैसी पड़ी है बस, और कुछ हुआ नहीं है। तो उस ट्रांस गंगा के साथ साथ उन्नाव को, जो मैंने कहा था अपने भाषण में पहले में, कि कानपुर से मेट्रो से जोड़ देंगे, तो उन्नाव का विकास और गति से तेज होगा। इस बयान में अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी और पीडीए वर्ग से जुड़े मंत्रियों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उन्हें इस पर खुलकर बोलना चाहिए। यह बयान सरकार के भीतर सामाजिक संतुलन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। राजनीति के जानकार इसे आगामी चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में प्रदेश सरकार से जवाब देने की मांग की। हालांकि अभी तक सरकार या चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि पंचायत चुनाव से पहले यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। चीफ मिनिस्टर बिस्ट क्या कह रहे थे? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी क्या कह रहे थे कि उनकी सरकार के पहले माफिया थे, वो तो थे, वही माफिया थे जिन्होंने केस वापस लिए। कौन केस वापस लेने वाला कौन है? उपद्रवी कौन है? जिसपे केस होंगे उपद्रवी के, वही तो होगा ना। तो जिससे केस वापस लिए वो उपद्रवी है कि नहीं है? तो ये कहना कि विदेश जाना, ये तो विदेश के खिलाफ थे। बताओ विदेश कैसे चले गए ये लोग? ये विदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके बारे में क्या विचार रखते थे कि विदेश जाने पर ये क्या करते हैं, और अब खुद ही विदेश घूम रहे हैं। बताओ वहां पर जो खाना होगा तो बताओ कि अपनी प्लेटें ले गए होंगे क्या? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी लेके होंगे प्लेट, कटोरी, चम्मच, क्योंकि अगर वहाँ सत्तू नहीं लेके होंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ का खाना अलग तरह का है। वहाँ सुबह ही मछली खा लेते हैं लोग, सुबह ही नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब तो हाँ नहीं, सीबू नहीं, दूसरा वाला भी खाते हैं जो तुम अभी बता रहे हो। हाँ, सब खाते हैं सब। अभी नहीं बोलना है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग सनातनी है। धर्मपाल जी ने कहा है कि किसान दोषी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री पहले कहते थे कि प्रदेश में माफिया हैं, लेकिन अब वही लोग विदेश कैसे चले गए। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर केस वापस लिए गए तो जिम्मेदार कौन है। उन्नाव से अखिलेश यादव के इस बयान के बाद वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण जारी करता है। तो पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपनी बात साफ तौर पर रखी है। अब देखना होगा कि संबंधित संस्थाएं इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।